महिमाशाली बातें भीष्म जी वर्णन कर रहे हैं। रात में सोते समय बहुत सावधान हो जाना चाहिए उपासक को। वैसे तो हर समय सावधान, पर सोते समय ऐसे सावधान होना चाहिए जैसे मृत्यु के समय योगी जन अपने सारे इंद्रियों को समेट लेते हैं और अपने स्वरूप में, अपने प्रीतम के स्वरूप में लगा देते हैं। तुम रोज शयन के समय ऐसा अनुभव करो, पता नहीं आंख खुले कि ना खुले। कितने ऐसे हैं कि सोते ही रह गए। आप अब बेहोशी की हालत में जा रहे हैं, नींद में जा रहे हैं, तो एक समय रखो कि आप अपनी शैया पर इतने समय ही जाएंगे। एक नियत समय रखो। हमने देखा है साधकों का एक समय होता है कि 10 बजे हमें लेट जाना है, सोना नहीं, लेट जाना है, और लेटे हुए भगवत चिंतन करना। आप जब सो गए तो सो गए, नहीं सो गए तो उसमें हमें टेंशन नहीं लेना। अभी नींद नहीं आई, 10:30 बज गए, 11 बज गए, ये नहीं। आंख मूंदी, मंत्राकार वृत्ति, तो बिना नींद की गोली के सो जाओगे। यह है ऐसा, भजन में मन लगाओ सो जाओगे। जिनको नींद ना आती हो उनके लिए सही दवा है, आप नींद का चिंतन न करके प्रभु का चिंतन करने लगो। देख लेना आप कब सो गए पता नहीं चले। और अगर सौभाग्य से नींद ना आई तो नींद में जो इंद्रियों को पुष्टता मिलती है वो होता है संसार का विस्मरण। नींद में खास बात क्या होती है कि संसार का चिंतन छूट जाता है, फिर वो मस्त हो जाता है। उसमें जो ऊर्जा शक्ति वो जागृत होती, संसार के चिंतन से ऊर्जा शक्ति नष्ट होती। तो 4 घंटे 5 घंटे संसार के चिंतन से रहित पड़ा रहा सुषुप्ति में, तो उसे ऊर्जा शक्ति फिर आ गई। और अगर 4-5 घंटे आप प्रभु के चिंतन में रहे तो संसार का चिंतन छूटा, आनंद सिंधु का चिंतन हुआ। तो ये नहीं होगा कि आज रात्रि सोया नहीं तो बहुत टेंशन है, परेशानी, ऐसा नहीं होगा। सोते समय कोई वार्ता नहीं, कोई अन्य चिंतन नहीं, चुपचाप अपने मन को हटाकर केवल इष्टमय करो। कब नींद आ जाती है इसकी चिंता मत करो, इष्टाकार वृत्ति करके ही सोना चाहिए। तो आगे जो लिखा है पुनरुत्थिताये, जब उठो तब वैसी वृत्ति, तो कुछ दिन बाद स्वाभाविक हो जाएगी, स्वाभाविक हो। अपने तो इतना तक देखा है कि जैसे आधा पद में होश रहा और निद्रा आ गई, तो जब चेतना आई तो उसी पंक्ति से, जहां से होश गायब हुआ था उसी पंक्ति से जागरण प्रारंभ हुआ। ऐसे नींद भी तुम्हारी भजन हो जाएगी, समाधि हो जाएगी, यदि आप सोते समय प्रभु का चिंतन करेंगे। हमें ये नहीं देखना कि उपांशु मानसी को इसमें कितने गुना, हमें गुना बना नहीं देख। हमें अपने प्रभु को बोलना नहीं। भजन में मन नहीं लग रहा, पद गा रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, नाम कीर्तन, हमें अपने प्रभु से जुड़े रहना है। हमारा निरंतर स्मरण चले, बस ये प्रयास रखना है। जब आप सैया पे शयन करते उस समय असावधानी हुई तो विकार छा जाएगा, ध्यान रखना। आपका चिंतन गलत हो जाएगा, आपकी चेष्टा गलत हो जाएगी। जागृत में न सही तो स्वप्न में। आप सावधान उस समय जरूर रहिए और उतना ही विश्राम कीजिए जितना आवश्यक हो। व्यर्थ में करवटें मत बदलिए, ये उपासक का स्वरूप नहीं होता। रोगी है तो बात अलग है, बड़े असाध्य रोगों से, नहीं तो ऐसी दिनचर्या नहीं होनी चाहिए। कै बजे? 3:30, अभी आधा घंटा तो है, फिर कमर ओढ़ लिए। ये नियम लीजिए। सोते समय आप बिल्कुल मृत्यु दशा की स्थिति लाइए, जैसे मरने वाला नहीं होता, सब जगह से मन हटाकर। और सच्ची है, पता नहीं आंख खुले कि ना खुले। ये बड़ा धोखे का जीवन है। ये ऐसे हजारों लोग सोए और सोते ही रह गए। हमको धोखे में नहीं रहना। सुबह जग जाएंगे तो फिर भजन करेंगे, लेकिन हम बिल्कुल तैयारी हुई। रात्रि के समय कोई और चिंतन न बनने पावे। देखो अब और उस समय खास करके विषय चिंतन बनता है, ध्यान रखना। दिन भर लड़ते रहोगे इंद्रियों से, और जब आप शयन के समय जाओगे तब वो अवसर ढूंढेंगी और आपको विषयों में फंसाने की चेष्टा करेंगी। कोई क्रिया या पूर्व में कोई क्रिया या कोई दृश्य या कोई बात, अगर कहीं मोबाइल से मित्रता है और बगल में रखा है तो भूल जाओ, रात्रौ च कृष्णम पुनरुत्थिताच। जब तक नींद नहीं आती तब तक फिर वो ऐसी सामग्री डाल देगा
तो बर्बाद हो जाओगे। अब यंत्र का प्रभाव देख लीजिए, ये छाती पे मोबाइल होगा, यही धड़कन के साथ वो घंटी बजे और कुछ नहीं। ऐसा भगवान का खेल रचा है। और इसमें सबसे खतरनाक बात है कि आप जो चाहो देख सकते हो। अब अगर साधक सावधान नहीं है तो समाज में तो ऐसे कट गया। अब एकांत में जब शयन के समय गया, उस समय मन आपको फंसाने की चेष्टा। प्रार्थना है अगर आपके पास मोबाइल हो तो एक उसका समय रखो। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई परिस्थिति आ जाए, हम स्विच ऑफ किए तो एक और मोड़ कहते हैं, कोई फ्लाइट मोड़ दो, क्या मोड़ में लगा दो, सीधे मत रखो, मोड़ में लगा दूर रख दो। आप अपने चित्त को प्रभु में जोड़िए। रात्रि के समय मोबाइल का प्रयोग मत कीजिए। सुबह उठते ही आपको कुछ चिंतन नहीं करना। सबसे पहले उठते ही, यदि आपके अभ्यास में आ गया तो ऐसा ही होगा, नहीं तो आपको पहले सदगुरुदेव भगवान का प्रणाम नमस्कार और कुछ भक्तों का, और फिर नाम जप। भले 5 मिनट ही करो, अपने आराध्य देव का सुमिरन, फिर अपनी दिनचर्या करो। ऐसे ही यदि आप निरंतर प्रभु के चरणारविंद का आश्रय लेकर उनका भजन करोगे और रात को पवित्र रखो, दिन तो समाज में कटेगा। आपका एकांत पवित्र होना चाहिए। जरूर इस बात पर ध्यान दीजिए, आपका एकांत पवित्र होना चाहिए। एकांत में मन अधकचरे साधकों पर शासन करके उनको भ्रष्ट करने की पूरी ताकत लगाता है। इसलिए सावधान। सुबह उठते समय ये आप नित्य अभ्यास कीजिए। सबसे पहले चेतना आने पर गुरुदेव भगवान को प्रणाम करें। मेरा जीवन उनके आदेश से ही उनके आराध्य देव में लगेगा। हमारे आराध्य देव नहीं, अभी तो हमें ये देखना है कि गुरुदेव के आराध्य देव वही देंगे हमें प्रिया प्रीतम, तब हमारे हृदय में अपनापन होगा। गुरुदेव की कृपा के बिना ये आराध्य देव रीझने वाले नहीं हैं। चाहे जितना तुम चाहे बना के साधन करो, ना पाई है बिन स्वामी अकेली। हरि, ये 2 अक्षर दुर्गम पथ में संकट के समान, प्राणों के लिए राह खर्च के समान। अर्थात संसार की राह में चलते हुए भी आपको कभी दुख नहीं भोगना पड़ेगा यदि आप हरि 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 ऐसा उच्चारण करोगे। संसार रूपी रोग से छुटकारा दिलाने के लिए महाऔषधि के तुल्य ये हरि। जब कोई इनकी महिमा को इनके चरणारविंद से जानता है, तभी वो एक कह पाता है कि वास्तविक में नहीं जान पाया। यही जानता है, जो ये जानता है कि मैं जान गया, वो जान नहीं पाया। और जो जानता है वो यही जान पाया कि मैं जान नहीं पाया। इतने बड़े बड़े महर्षि, इतने बड़े, जो ये जानता है कि मैं जानता हूं, तो अभी वो जान नहीं पाया। और जो ये कहता है कि उनकी कृपा से जाना पर पार नहीं पाया, मैं जान नहीं पाया, वही असली में उनको जानता है। अखंड भजन। आप कुछ भी जीवन में हो जाए, अपने प्रभु का नाम नहीं छूटने देंगे। कुछ भी कमर कशो, सामर्थ्य है आप में। प्रभु ने आपको आध्यात्मिक शक्ति से युक्त मनुष्य शरीर दिया है। ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक सम्हारा, मिला ही है। इसीलिए ये जो बातें बनाते हैं लोग, हमसे भजन नहीं, भजन में मन नहीं लगता, ऐसा वैसा, ये आप भोगों में सुख मानकर, स्नेह संबंधियों में सुख मानकर ऐसा बोल रहे हो। आप में पूरी सामर्थ्य है भगवत प्राप्ति करने के लिए। चाहे जो जहां भी जन्मा हो, मनुष्य शरीर पूर्ण भगवत प्राप्ति के लिए युक्त है, उसमें कोई कमी नहीं है। सब में भगवान ने ज्ञान शक्ति दी है। वो ज्ञान शक्ति भोगों के कारण आपकी ढक गई है। आपने अपने अध्यात्म शक्ति को जागृत न करके भोगों में रत होने के कारण वो सुषुप्त पड़ी है। आप सुप्त शक्ति को जागृत कीजिए। आप ही बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को जो प्राप्त हुआ है वो प्राप्त कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं, जब जगे तब सबे। बड़े बड़े नीच कर्म करने वाले भी जब भगवान की शरण में होकर भजन किए तो महात्मा बन गए। तो थी ना उनमें ऊर्जा शक्ति। आप अपनी सुप्त शक्ति को जागृत कीजिए। क्या? कृष्ण व्रताहा। आप एक व्रत लीजिए। क्या? कि मैं निरंतर श्री कृष्ण का भजन करूंगा। ये निरंतर शब्द बहुत प्यारा है।
ये जो कुछ माला जप करके छूट देने वाली बात है, ये तो विषयी पुरुषों को भजन में लगाने के लिए है। लेकिन भगवत आनंद में डूबने के लिए, आवागमन से मुक्त होकर प्रेम धाम में वास करने के लिए निरंतर शब्द का प्रयोग है।